नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अधिकार मिलने लगा है तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? खास तौर पर समण समाज नाराज क्यों हो रहा है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC, ST, OBC का होनहार बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो उसे समान श्रेणी में भी जगह दे दी जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट पर तरह तरह की टिप्पणी की गई थी। आज UGC कानून को लेकर पूरे देश में बवाल है। UGC कानून जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज में, उच्च संस्थानों में उन्हें एक समानता का अधिकार देता है, तो इन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है। भाई, वो भी तो हिंदू है। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या उनकी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित न की जाए? दोस्तों, बड़े पैमाने पर समण समाज इसका विरोध कर रहा है। भाजपा के कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं या फिर दिल्ली कूच करने की धमकी दे रहे हैं। करणी सेना ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे, हम देश भर में आंदोलन करेंगे। खबर आ रही है कि सरकार बीच का रास्ता अपनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर दी गई है और हम सभी लोग मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SC, ST, OBC वर्ग के होनहार अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसके एवज में ये जनरल कैटेगरी के लोग जो है बौखला उठे कि भाई हमारे कोटे में आप कैसे आ सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर SC समाज का यानी दलित समाज का, ST समाज यानी आदिवासी समाज और OBC समाज यानी पिछड़े समाज का अगर कोई बच्चा होनहार है, ब्रिलियंट है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट में भी उसको जगह दी जाएगी। कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए जिन्होंने समान श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने एक ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा कि अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी SC, ST और OBC से जुड़े उस अभ्यर्थी को खुले या अनारक्षित रिक्त पद पर भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा जिसने समान श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों से अधिक अंक हासिल किए हैं। पीठ ने केरल हाई कोर्ट के साल 2020 के फैसले को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI को एक अनारक्षित उम्मीदवार को समान सूची से मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को बाहर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। अब जरा यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई भी SC, ST, OBC का छात्र जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, अगर वो उससे ज्यादा लेकर आता है, यानी वो होनहार है, वो ब्रिलियंट है, अगर जनरल कैटेगरी के छात्रों से ज्यादा अंक लेकर वो आता है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट में भी जगह दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को चुना। सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा कि भाई अगर कोई ब्रिलियंट है तो भाई उसे जगह दी जानी चाहिए, चाहे उसके कोटे में जगह हो या ना हो। अगर नहीं है तो उसे जनरल कोटे में जगह दी जाएगी। यह बात समण समाज को बहुत बुरी लगी, ठीक है। और इधर UGC को लेकर भी तहलका मचा हुआ है। UGC कानून जब से लागू हुआ है ना, पूरे देश में हाहाकार मचा है। इससे समण विरोधी बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इससे समर्णों को बड़ा नुकसान होगा। भाई, नुकसान कैसे होगा? अगर कॉलेज या बड़े बड़े उच्च स्तरीय जो संस्थान हैं, अगर वहां पर आप किसी बच्चे को परेशान नहीं करते हैं तो आपके लिए तो कानून मतलब कुछ है ही नहीं। यानी कि आप उपद्रव करते हैं, आप जातिगत भेदभाव करते हैं, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान करते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। इस कानून का इसीलिए विरोध हो रहा है कि हम उसको चिढ़ा नहीं पाएंगे, हम उसका मजाक नहीं उड़ा पाएंगे, हम उसे जलील नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस कानून का विरोध हो रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था अब जो आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ा समाज है उसके साथ खड़ी है। तो न्याय व्यवस्था का सम्मान कीजिए, UGC कानून का सम्मान कीजिए, क्योंकि यह कानून भले ही हम सभी लोगों की उम्र निकल गई हो,
हम लोग पढ़ाई लिखाई ना करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला ना हो, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों का दाखिला जरूर होगा। तो हमारे बच्चों को जुल्म का शिकार ना होना पड़े, हमारे बच्चों को जलील ना होना पड़े, इसीलिए हमें इस कानून का समर्थन करना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह दोस्तों, लाखों लाख मामले सामने आए, हजारों में संख्या नहीं, लाखों मामले। 118% अपराध बढ़ा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर, कि बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में SC ST OBC को जलील होना पड़ता है। यहां तक कि SC ST समाज के कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली है, खुदकुशी कर ली है, इतना उन्हें जलील किया गया। कई बच्चे स्कूल ही नहीं जाते कि मेरा तो मजाक उड़ाया जाता है, वहां पर मुझ पर टिप्पणी की जाती है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, जात के आधार पर अपमान किया जाता है। दोस्तों, तरह तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं और बड़ी बड़ी संस्थानों में ऐसा होता है। IIT, IIM, JNU जैसे बड़े बड़े संस्थानों में ऐसा होता है। तो क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे जलील हो? क्या चाहते हैं, हमारे होनहार बच्चों को कहीं जगह ना मिले? अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो UGC का समर्थन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कीजिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि SC ST OBC वर्ग के होनहार अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार हैं। इसका समर्थन कीजिए, UGC का समर्थन कीजिए, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस कानून को रद्द कराने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में PIL तक दाखिल कर दी गई है, मांग की जा रही है कि इसे असंवैधानिक करार कर दिया जाए। यहां तक कि खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार मन बना रही है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके विरोधी सड़क पर हैं और जिसको इस कानून से फायदा है वो लोग घर में बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो खामियाजा कौन भुगतेगा? जो घर में बैठा है, जिसने लड़ा है, वो इतिहास रचा है। तो क्या हमें घर में बैठना चाहिए? क्या हमें इस कानून का समर्थन नहीं करना चाहिए? दोस्तों, करना चाहिए और कीजिए। बार बार मौका नहीं मिलता है, कम से कम अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो कीजिए। कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट UGC लॉ जरूर मेंशन कीजिए, UGC कानून का समर्थन कीजिए। आज मौका मिला है, कल नहीं मिलेगा। सरकार मन बना रही क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ रहा है, कई राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, दिल्ली कूच करने की धमकी दी जा रही है, लोग अनशन करने जा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है। तो अभी समय है, आप सभी लोग जाग जाइए, क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो जागते हैं। अपने बच्चों के भविष्य का ये सवाल है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।